दोस्तों, जिनके पति और पत्नी के बीच में नहीं पटती है उन्हें यह प्रसंग जरूर सुनना चाहिए और इन 3 प्रसंग को सुन करके यह सीख लेना चाहिए कि उनकी पति पत्नी के जीवन में क्यों नहीं पटती है। दोस्तों, सबसे पहला प्रसंग है कि रामायण में जब सीता का स्वयंवर चल रहा था और शिव जी का धनुष तोड़ने वाले से सीता का विवाह किया जाना था, ये शर्त सीता के पिता राजा जनक ने रखी थी। कई राजाओं और वीरों ने प्रयास किया लेकिन किसी से भी धनुष हिला तक नहीं। तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी और कहा कि जाओ राम, धनुष उठाओ। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरु को नमन किया, फिर शिव जी का ध्यान करके धनुष को प्रणाम किया, धनुष को उठाया और उसे किसी खिलौने की तरह तोड़ दिया। इस प्रसंग में एक सीख छिपी है। दार्शनिक रूप से समझें तो धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जब तक हमारे भीतर होगा हम किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। अहंकार को तोड़ करके ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। पति पत्नी के बीच अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और दूसरा रामायण का प्रसंग है कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण। यह हम इससे सीख सकते हैं कि जब श्री राम को वनवास जाना था और वे चाहते थे कि सीता वनवास न जाए और मां कौशल्या के पास ही अयोध्या में रुक जाए। कौशल्या जी भी यही चाहती थी कि सीता वनवास न जाए, जबकि सीता जी श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती थी। श्री राम ने सीता जी को समझाया कि वन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहां भयंकर राक्षस होंगे, सांप होंगे, वन की धूप, ठंड और बारिश भयानक होती है। तरह तरह की परेशानियां आएंगी। इन सभी परेशानियों का सामना करना किसी राजकुमारी के लिए संभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने वनवास जाने के लिए श्री राम और माता कौशल्या को मना लिया। सीता ने श्री राम के प्रति समर्पण का भाव दर्शाया और अपने स्वामी के साथ वे भी वनवास गईं। समर्पण की इसी भावना की वजह से श्री राम और सीता का वैवाहिक जीवन दिव्य माना जाता है। समर्पण के भाव से ही पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इसीलिए पति और पत्नी के बीच समर्पण होना बहुत आवश्यक है। तीसरा प्रसंग है कि पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे के मन की बात। वनवास जाते समय श्री राम लक्ष्मण सीता को गंगा नदी पार करना था। उसी समय एक केवट अपनी नाव से इन्हें गंगा नदी पार करवाई थी। तब श्री राम के पास उस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में सीता जी ने श्री राम के चेहरे पर संकोच का भाव देखा तो सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतार करके उस केवट को भेंट के स्वरूप प्रदान कर दी। लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी कुछ देंगे मैं उसे प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं लूंगा। दोस्तों, इस प्रसंग से यह सीख है कि पति पत्नी की हर स्थिति में एक दूसरे के मन की बात को समझना चाहिए, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के मन की भावनाओं को नहीं समझते हैं और मन के बीच में उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता है और उनके एक दूसरे के बीच में अहंकार रहता है, तो उनके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। इन तीनों का त्याग करने के बाद ही उनके जीवन में शांति आती है। दोस्तों, यह छोटा सा प्रसंग था, आपको कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।